हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इन्वर्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का एकमात्र चैप्टर जो 12 में है उसका सेकंड लेक्चर है। तो आज जो सेकंड लेक्चर है तो आप इसको ध्यानपूर्वक से देखेंगे। पिछले दिन वाला में अगर कोई दिक्कत हो पिछले वीडियो वाला में तो आप हमको जरूर बताएं हैं, तब ना हम समझ पाएंगे। अदरवाइज हम समझेंगे कैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सामना सामने तो है नहीं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा तो इस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं अब। और नंबरिंग कहाँ तक हम किए थे तो वो नंबरिंग अब हमको याद नहीं है कि हम कहाँ तक आपको कराए थे, लेकिन हम आपको बोले थे 25 या 26 तो प्रूफ कराएंगे। तो नंबरिंग आप अपना देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम कहाँ तक कराए थे वो आप अपना देखिए। हम नंबरिंग नहीं आगे बढ़ते जाए, ठीक है। जैसे ये देखिए, हाँ ये हम कर सकते हैं कि पिछले वीडियो में आपका sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वाला प्रूफ हुआ था। फिर हम tan इनवर्स x लास्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला प्रूफ किए थे, ठीक है ना। और ये टेक्निक दिए थे, जहां भी इनवर्स को देखिए उसको आप थीटा मानिए, अल्फा बीटा जो भी मानना है मानिए, है ना। और जब सारे प्रूफ इस वीडियो अभी वाला में हो जाएंगे लगभग आपके 12 के सब कुछ आज अभी की वीडियो में, तब आपका हम देखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो सवाल सब है कितने आसानी से होंगे, एक एक चीज को आप देखिए, ठीक है। चलो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू में sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। हम इसको प्रूव कर रहे हैं। चलिए इसको प्रूव करने जा रहे हैं। नंबरिंग नहीं दिए हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा नंबरिंग। लेट बोलिए क्या था उपाय, जहां भी इनवर्स को देखिए क्या मानेंगे, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब चलिए आप आरएचएस में बैठा के देखिए, sin इनवर्स 2x लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स 2x के बदले क्या है, sin थीटा और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो sin इनवर्स तो ठीक है, 2 sin थीटा भी ठीक है, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट में इसीलिए cos। 11th का याद आया, ये किसका फार्मूला होता था, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा मुंह देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि सर तो खूब पूछते थे। ये 2 sin थीटा cos थीटा तो ये कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा sin 2 थीटा। अब बताइए क्या पिछले क्लास में ऐसा प्रूफ हुआ है जो sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, जो बोल रहे हैं उसको देखिएगा भी। तो ये sin इनवर्स sin 2 थीटा कौन हो जाएगा, 2 थीटा खाली। फिर से कर दें sin इनवर्स sin x बराबर x। अब बताइए थीटा के बदले कौन है यहाँ, sin इनवर्स x। लो आ गया एलएचएस, प्रूफ हो गया। देखिए मन कर रहा हो, बहुत मजा आता हो, कोई मन करता होगा कि सर एक बार फिर से बताइए, तो आप एनी टाइम फोन कर सकते हैं। ऐसा बात आपको बता चुके हैं, कितना बार बताया, जब मन करे फोन कीजिए कि सर ये लाइव पर फिर से एक्सप्लेन करें। हम जहां भी रहेंगे आपको बढ़िया से समझा देंगे उसी वक्त। नेक्स्ट प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखते रहिए ये प्रूफ क्यों सिखा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा आप देखिएगा जब सवाल सब शुरू होगा तो। और जरूरी भी है, बिना प्रूफ के इनवर्स चैप्टर संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेट बोलिए जहां भी इनवर्स देखें कुछ मान ले, क्या ये बात बोले हैं, तो लो हम इसको मान लिए। जरूरी नहीं कि हम थीटा माने जाए तो अभी थीटा ही मानिए, कुछ भी मानते रहिएगा, घर में एक बार प्रूफ कीजिएगा, है ना। मेरे करने के बाद में जब सीख लीजिएगा तो आप घर में भी अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब बताइए यहां से x बराबर कौन हो जाएगा, cos थीटा। चलिए आरएचएस में बैठाते हैं, cos इनवर्स लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, साफ सुथरा से लिख भी रहा होगा। cos इनवर्स 2x स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बताइए बच्चों ये 11th में ये फॉर्मूला किसका था। अच्छा सपोज कीजिए किसी बच्चे को, जो सपोज कीजिए होते हैं कुछ बच्चे जिनको कि
ये नहीं लिखे होंगे, मान लीजिए आप न्यू एडमिशन लिए हैं 12 में और आपका नहीं लिखा हुआ है, तो आप हमको भेजिए कि सर हमको ये नहीं पता है, तो थोड़ा एगो लिस्ट सर भेज दीजिए ताकि हम उस फॉर्मूला को याद कर सकें, समझ सकें और आपसे पूछ सकें। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। जिस तरह यहाँ पर फॉर्मूला का जरूरत पड़ा ना, उस तरह से यहाँ भी पड़ा। अब बताइए बच्चों, cos इनवर्स cos x, तो जिस तरह sin इनवर्स sin x में x हुआ, cos इनवर्स cos x भी x होगा। तो ये जो x के बदले 2 थीटा है, थीटा किसको मान के बैठे हैं, cos इनवर्स x को, इज इक्वल टू में LHS। देखिए प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रूफ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रूफ पे 2 tan इनवर्स x अच्छा है, बढ़िया है। इसका प्रूफ देखिए आप, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। यानी यही जो है इतनों के बराबर है। अब इसको प्रूफ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पहले आप उसको भी और इसको आप पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके जो भी वो अपना ले लीजिए। चले क्या, चलिए बच्चों हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं फिर से, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x, तो बड़े बड़े करके लिखिए, ये है भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और जरूरतमंद चीज। ठीक है, 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square। चलो प्रूव करते हैं, बारी बारी से करें, जैसे एक बार हम इसको कर देते हैं, एक बार उसको कर देते हैं, और उसको आप सभी समझ लीजिए। चलिए लेट, बोलिए क्या बोल रहे थे यहाँ पर, जहां इनवर्स को देखिए कुछ मान लिए। अब बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा। अब चलिए वहां पर कितना हो जाएगा, जैसे लिखो ना, क्या दिक्कत है, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, 2x, x के बदले कौन है, tan थीटा, देख रहे हैं, by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक से देखिए, अब फिर ये फॉर्मूला आ गया है ना, ये चैप्टर ही ऐसा है कि ये फॉर्मूलाओं का खेल है, और इसके जो फॉर्मूला सब हैं वो आपको कैलकुलस में भी, डिफरेंशिएशन सब में, जहां तहां जरूरत में आ जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि सारे का प्रूफ लगभग कर देंगे ना, उसके बाद चैप्टर को हम सिस्टमेटिक वे से हम जब न्यूमेरिकल सब बताएंगे आपको ज्यादा आसान लगेगा। और हम छोटे छोटे चीजें जैसे आजकल देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर के जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एक तो एनसीईआरटी बेचारा बुक में 2 ठो एक्सरसाइज और एक मिससेलिनियस है। अब उस 2 ठो में पहला एक्सरसाइज जो है खाली वैल्यू पर है, तो खाली उसी को बता देते तो आपका अभी तक में हम खत्म भी कर दिए रहते सेकंड वीडियो में ही ये चैप्टर। लेकिन हमने सोचा कि पहले प्रूफ कर दे, उसके बाद इत्मीनान से उस सब चीज पे जाएंगे। तो बताइए ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2 थीटा का। अब बताइए sin इनवर्स sin x क्या होता है, x, तो 2 थीटा किसको मान के बैठे हैं, tan इनवर्स x को। लीजिए इज इक्वल टू में हो गया जी, एलएचएस लिखिए चाहे जो लिखिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों को तो आप कर दिए, उधर तो आप किए नहीं सर। देख लीजिए ना, पहले इसको देख लीजिए, हम उधर भी कर दे रहे हैं, हम साफ से फिर से लिखिए देते हैं। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू में cos इनवर्स 1 minus x squared by 1 plus x squared। ठीक है,
वही टेक्निक लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे बच्चों, थीटा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा। अब आरचेस में रखिए, तो बोलिए कॉस इनवर्स हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगी, किसका फॉर्मूला आप लोगों को लग रहा है बच्चों, cos 2 थीटा का। जिनको नहीं याद है वो मेरा पुराना कॉपी सबको देखिए ट्रिगो वाला। जिनको नहीं आता है उनको तो हम बोले हैं कि एक बार हमको आप भेजिए कि हाँ किसको नहीं आता है, तो हम उसको व्यवस्था करेंगे। cos इनवर्स cos x बराबर x, थीटा के बदले किसको मान के बैठे हैं, tan इनवर्स x। अब क्या इसको करना चाहिए हमको, इतना बराबर इतना नहीं ना, सेम चीज होगा, है ना। चलो देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, इंटरेस्टिंग चीज है और इम्पोर्टेंट चीज भी है, देख लीजिए ठीक से बेटा है। चलो बच्चों, आपका अगला लिखिए प्रोजेक्ट। नंबरिंग आप देखते रहिएगा कि किस नंबर पे है, क्या है, कितना का प्रूफ हुआ है, वो सब आप देखिए सिस्टमेटिक वे से। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे होगा, आप बार बार कह रहे हैं, आप सिर्फ मेरा प्रूफ को देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। एक्सरसाइजेस तो गाजर-मूली की तरह होंगे, 2 ठो तो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में और एक मिससेलियस है, ठीक है ना। वो तो 2 ही वीडियो में आपका सब हो जाएगा, लेकिन अगर लंबा वीडियो ले तो एक में हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 वीडियो में आराम से हो जाएगा। लेकिन आप अब तक जो ये क्लास चल रहा है फर्स्ट और सेकंड वीडियो इनवर्स का, उसमें जो खाली प्रूफ करे जा रहे हैं, तरीका को सीखिए कि सर जी क्या कह रहे हैं। जैसे इसमें अब आपको खुद लगना चाहिए कि प्रूफ करना है, तो सर अब तक क्या बोले, जहां कहीं इनवर्स देखें उसको क्या मानेंगे, थीटा। ये लीजिए, मान लीजिए थीटा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा। अब वहां आरएचएस में या कहीं पे बैठाइए ना भाई, sin इनवर्स कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो sin इनवर्स ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसका फार्मूला है, ये sin 3 थीटा का फार्मूला है। सब 11th का चीज है ना। sin इनवर्स sin x क्या होता है, x। थीटा किसको मान के बैठे हुए हैं, sin इनवर्स x। लिखिए, यहां से आपको आ गया ये LHS क्लियर। एक और समझा दें, देखो इसको मान लीजिए थीटा x नहीं रह गया, तो ये गया उधर sin थीटा, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin, ये जो है आपको sin इनवर्स आरएचएस में चले, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। ये हो गया आपको 3 थीटा, थीटा के बदले जो माने थे उसको लिख दिए। नेक्स्ट नंबरिंग आप देखिएगा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पे जाएंगे ना, तो सेकंड जो एक्सरसाइज होगा दिखेगा, ये सारे प्रूफ आपको मिलते जाएंगे, तो आपको लगेगा वाह सारा का सारा प्रूफ पे ही डिपेंड है। यस, लेट बोलिए क्या होगा है जी, cos इनवर्स x को क्या मान लेंगे, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आरएचएस में चलें, राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 4x क्यूब यानी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बताइए cos इनवर्स तो ठीक है, ये किसका फार्मूला है 11th क्लास में, cos 3 थीटा का। तो cos इनवर्स cos x कितना हो जाएगा, x। तो 3 थीटा, 3 थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा की जगह cos इनवर्स x, और इसी के साथ LHS आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास बुक जरूर होगा, तो आप 3 sin इनवर्स x का हम कर दिए, 3 cos इनवर्स x का कर दिए, 3 tan इनवर्स का, 3 tan इनवर्स का खुद से करिएगा, है कि नहीं। चलिए इसको देख लीजिए।
देख लीजिए हम रुके हुए हैं। ठीक है, अब कुछ और बच गए हैं, कुछ और बच गए हैं। ठीक है, आपको पिछले क्लास में, पिछली क्लास मतलब पिछला वीडियो में फर्स्ट लेक्चर जो था इनवर्स का, उसमें लिखाया गया था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये जो प्रूफ सब कराया गया था उसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हम उसमें जो सबसे लास्ट में कर रहे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसमें क्या टेक्निक बताए थे हम कि एगो को अल्फा मान लिया, एगो बीटा मान लिया, तो अब सब में प्लस प्लस वाला प्रूफ कर दिए, माइनस वाला नहीं किए। ऐसा कोई बात नहीं है, सेम चीज है, ऐसा ना लगे आपको कि भाई माइनस वाला सर नहीं किए, क्यों नहीं किए। देख लो तो देख लीजिए आप, जैसे आप फिर से देख लीजिए, हम बोले भी थे उस दिन जाते जाते उस क्लास में कि चलो एक बार और बता देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस से वाला देख लीजिए। ठीक है, अब ये जैसे है LHS, क्या मानेंगे, तो बोले थे जब भी इनवर्स को देखिए क्या मानेंगे, अल्फा मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर में tan इनवर्स y है, इसको क्या मान लेंगे, बीटा। तो आपका LHS क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एक अल्फा एक बीटा। ऐसे भी लग सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको लिखवे करें RHS, tan इनवर्स x माइनस y है ना, x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। बोलिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई, x के बदले कौन है tan अल्फा, y के बदले कौन है तो tan बीटा, y में कौन है तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक ठाक है ना। चलो, ये किसी का फॉर्मूला तो है जो 11th में पढ़े हैं, आपको 3 बार हम प्रीवियो पढ़ाए होंगे, 2 बार 3 बार। तो tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ठीक है ना, tan इनवर्स tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स tan x क्या होता है, x के बराबर, ये कौन हो गया अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कौन है tan इनवर्स x, बीटा कौन है tan इनवर्स y। बोलिए LHS आ गया, LHS कंफर्म आ गया, अच्छी बात है। देखिए बढ़िया से देख लीजिए, चलिए बच्चों, अब हम जितना भी प्रूफ हुआ उसको पहले आप ठीक से देखिए। अब आपको याद होगा हम बोले थे कि थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यू सफर में क्वेश्चन सबको बताएंगे, तो इस सेकेंड वीडियो में हम अभी कुछ समय का प्रयोग करने जा रहे हैं बताने में आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पहला, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है पहला वाला एक्सरसाइज, और थोड़ा सा होगा नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको आप पूरी तरह से देख पाएंगे बढ़िया से। देखिए आपके पास बुक होगा, मेरे हाथ में भी बुक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। क्या लिखे हैं, फाइंड द
नेक्स्ट क्लास में तो खूब होगा, नेक्स्ट वीडियो में खूब होगा, अभी थोड़ा सा देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस हाफ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते जाना है, ठीक है ना। बहुत सारे उपाय हैं। एक जो आप याद कीजिए, फर्स्ट वीडियो में जो लिस्ट दिया गया था कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा, उसके आधार पर। दूसरा, आप जो हम प्रूफ किए थे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहने पर माइनस बाहर आ जाता है, ये साइन इनवर्स हाफ हुआ तो माइनस। अब ये सोचिए कि ये तो कोई एंगल है, तो साइन का वैल्यू हाफ कब होता था? 30 डिग्री पर, ये -30। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आपके बुक एनसीईआरटी का cos इनवर्स √3/2 है। हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या मान लें इसको हम? थीटा मान लें। यही थीटा क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। cos का वैल्यू √3/2 कब होता था? 30 डिग्री पर होता था। ये कितना हो जाएगा? π/6 हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप देखते रहिए। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो आपको कोसेक से ज्यादा समस्या हो तो आप इसको चेंज कर लीजिए साइन इनवर्स में। ये जो चेंजिंग वाला बात बोले हैं, कब किसको कहां चेंज करना चाहिए, सब बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा सवाल सब, किसको कब कैसे चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब में कुछ खास है नहीं। इसको हम चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? बताया था ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, चाहे कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, एंगल पलट जाता है। प्रूफ किए थे कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x, चाहे इसी को x माने तो ये 1/x हो गया। अब इसका वैल्यू हाफ होता है, तो बहुत कॉमन बात है, π/6 पर देख लीजिए। आपके बुक का एनसीईआरटी में 4 नंबर देखिएगा, tan इनवर्स -√3 लिखा हुआ है। तो बच्चों के ध्यान में ये आना चाहिए कि tan इनवर्स -x, प्रूफ को देखिए ना, पहला ही वीडियो में देखिए ना, tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x जब होता है ना, तो माइनस बाहर आ जाता है। आप रिजल्ट सबको याद ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा रिजल्ट सबको याद कर लीजिए। tan इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। चलो, अब tan का वैल्यू, अब तो वो सिंपल में हो गया ना, tan का वैल्यू √3 कब होता है? 60 डिग्री पर, तो π/3, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो आते जा रहा है ये रेंज में आ रहा है कि नहीं? जो रेंज था वहां आज जब क्लास शुरू हुआ था, मतलब फर्स्ट वीडियो में, तो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं, वो भी देखते जाना है। जैसे मान लीजिए 6 नंबर tan इनवर्स -1 लिखा हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, सब प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना था। थीटा मान लीजिए यही प्रिंसिपल वैल्यू, y मान लीजिए वही प्रिंसिपल, जो मानिएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू एक एंगल होता है, न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल, हम बताए थे न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल। tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस तो बाहर आएगा जी। रिजल्ट याद रखिएगा कब में बनाएंगे। tan इनवर्स का वैल्यू 1 कब होगा? π/4 पे हो गया। जिनके पास बुक होगा दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। अब जैसे सेक इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है, बोलिए सेक इनवर्स अच्छा नहीं लगता है तो cos इनवर्स में चल जाइए, यानी ये कितना हो जाएगा? √3/2। अब cos का वैल्यू √3/2 कब होगा? स्वाभाविक बात है, कितना डिग्री पर होगा? 30 डिग्री पर होगा। चलो, ये रेंज को देखोगे, शुरू में जब फर्स्ट वीडियो में बताया था तो ये 0 से पाई के बीच में होता है, तो देखिए 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है? सबका रेंज सेटिस्फाई कर रहा होगा।
जब नहीं करता है कैसे करेंगे सब हम बताएंगे। आप इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। 9 नंबर cos इनवर्स -1/√2। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या करें, तो cos इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्रूफ किए थे ना। तो cos इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स इतना, अब बताइए पाई माइनस cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 1/√2 यानी पाई/4 हो जाएगा। इसको 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। अब आपको लगेगा सही है कि गलत, कैसे जांच करें, तो जांच ऐसे करें, cos इनवर्स जो था उसका जो वैल्यू है वो आप देखिए 0 से पाई तक के बीच में था, ठीक है ना। इसको देखिए, हम एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं। देखिएगा सर, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स -1/2 है। क्या ये रिजल्ट नहीं बताए थे हम कि साइन इनवर्स और -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, बताए थे कि नहीं बताए थे। ये जब बताए थे हम तो उसी का आधार पर है साइन इनवर्स -x, तो माइनस बाहर आ गया। अब सोचिए साइन का वैल्यू हाफ कब होता है, ये जो साइन इनवर्स के साथ जो रहता है वो तो वैल्यू है, लेकिन टोटल को देखेंगे तो वो तो एक एंगल है, तो ये कब होता है हाफ, 30 डिग्री पर, पाई/6 -5, इसीलिए माइनस रह गया। cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/6 कैसे हुआ देखो। cos का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो टेबल तो याद रखिएगा ना जी, तो पाई/6 हो गया। कोसेक इनवर्स 2 है, तो हम क्यों बदल दिए इसको ऐसे, हम रिजल्ट लिखाए थे कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। sin इनवर्स x इज इक्वल टू, मतलब जो भी यहां रहेगा यहां के सब पलट जाएगा, चाहे जो भी यहां रहेगा यहां के सब पलट जाएगा। sin और कोसेक जो है इनवर्स होता है ना आपस में, तो फिर कोसेक इनवर्स 2 है तो sin इनवर्स 1/2 हो गया पाई/6 पर। अगला कितना है, tan इनवर्स -√3 है, तो माइनस बाहर में आ गया, क्यों आ गया, क्या हम ये नहीं बताए थे आपको कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, तो होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए माइनस ना हो गया, तो ये √3 कब होता है, -5/3 पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स के केस में माइनस रहेगा तो माइनस तो बाहर आएगा ना, ये देखिए इतना हो गया। sec इनवर्स 2/3 है, अगर आपको वैसे ही चलना है तो वैसे भी चल सकते थे, लेकिन अगर आपको मन में रहता है किसी किसी बच्चे को कि sec इनवर्स के बदले cos में जाए, cos इनवर्स में sec इनवर्स रहेगा तो मन करता है sin इनवर्स में, cot इनवर्स रहेगा मन करता है tan इनवर्स में जाए, नहीं भी जा सकते हैं, ये इतना हो गया। अब cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, cos इनवर्स -1/2, तो आखिरकार cos के अंदर में माइनस है, cos इनवर्स के अंदर माइनस है, तो पाई माइनस यही ना रिजल्ट था जी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो cos इनवर्स -1/2 है इसी को ना ऐसे लिखते हैं, क्या बात है, तो पाई माइनस ये हो गया, इसका वैल्यू कितना पाई/4 पर 45 डिग्री पर ही ना 1/2 होता है। अब ये हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत इसमें। अब ये वीडियो आपका इतना ही तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आज